क्या कह रही हो तुम? खबरदार जो बात है किसी को पता चला। आ रहे थे ना, बना लेती ना उन्हें। तुम्हें गुस्सा भी आता है? कैसे बाप है जो बेटी के चेहरे से आहट मिटाने के लिए सबको निछावर करे? ऐसे ही बाप किस किस का मुंह तोड़ोगे? जो हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करेगा। कुछ नहीं हो सकता सालार। हेलो फ्रेंड, वदीमा ने जिस तरह भरी अदालत में बाप के खिलाफ बयान दिया था, उससे जफ़र साहब सबके सामने झूठे पड़ चुके थे और उनसे अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई थी कि जिस बेटी के उन्होंने 7 पर्दों में छुपाकर पाला था, वही पूरे ज़माने में उनकी इज्जत को रोन चुकी थी। इस वक्त वो खुद भी बेबस हो चुके थे, मगर इनकी अना को बहुत ठेस पहुंची थी कि इनकी इतनी रुकावटों के बावजूद सालार इनकी आंखों के सामने इनकी बेटी को छीन कर ले गया था। इसलिए अब उन्होंने भी फैसला कर लिया था कि वो किसी भी सूरत में वदीमा और सालार को अलग करके रहेंगे। इस मकसद के लिए वो वदीमा का ID कार्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे, मगर उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। तो वो वदीमा की माँ से वदीमा का ID कार्ड ढूंढ कर लाने को कहेंगे तो वो बहुत हैरानी से पूछेंगी कि अब तो वदीमा जा चुकी है, तो फिर इसका ID कार्ड क्यों ढूंढना चाहते हैं? जब वदीमा ही नहीं रही तो वो इस ID कार्ड का क्या करेंगे? तो जफ़र साहब उन्हें डांट कर खामोश करवा देंगे कि उन्होंने जितना कहा है वो उतना ही करें। तो वदीमा की माँ बहुत परेशान हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें भी वदीमा पर इस तरह सालार के साथ जाने पर गुस्सा था, मगर वो दिल से मुतमईन भी थी कि इनकी बेटी सालार के साथ खुश तो थी, मगर इन्हें जफ़र साहब के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो समझ चुकी थी कि वो ज़रूर वदीमा के ख़िलाफ़ कुछ करने वाले हैं। इसलिए जब जफ़र साहब वदीमा और सालार पर केस करने के लिए अपनी दुकानें बेचेंगे तो वो मुज़फ़्फ़र साहब को समझाने की कोशिश करेंगी कि बाप तो अपनी बेटी की खुशियों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, और अब तो वदीमा की शादी भी हो चुकी है और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, तो वो कैसे बाप है जो अपनी ही बेटी की खुशियों को आग लगाना चाहते हैं। अब जब वो जा ही चुकी है तो उन्हें भी इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए, मगर मुज़फ़्फ़र साहब को तो अपनी बेटी की खुशियों से कोई गर्ज ही नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपना वो नुकसान पूरा करना था जो उन्हें वदीमा की वजह से हुआ था। इसलिए वो अमतल को साफ साफ जवाब देंगे कि हाँ है वो खुद गर्ज बाप। जब बेटी ने बाप की इज़्ज़त का नहीं सोचा तो वो क्यों सोचें। दूसरी तरफ सालार और वदीमा एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। जिस तरह सालार वदीमा को खुश रखेगा, उससे वदीमा खुद पर नाज करेगी, मगर उसके दिल में ये कसक ज़रूर मौजूद है कि इसका बाप इस शादी को कबूल कर ले। इसलिए जब सालार वदीमा को बताएगा कि इसका बाप इससे मिलना चाहता था मगर इसने मना कर दिया, तो वदीमा बहुत गुस्सा होगी कि इसने बाबा को मना क्यों किया। वो इन्हें आ लेने देते, वो इन्हें मना लेती और इसे यकीन है कि वो मान भी जाते। तो सालार वदीमा को इस तरह गुस्से में देखकर हैरान होगा और मुस्कुराते हुए कहेगा कि इसे तो गुस्सा भी आता है। तो वदीमा इस बात को इस तरह लाइट लेने पर रोते हुए अपना गुस्सा इस पर उतारेगी। दूसरी तरफ जब सालार की माँ को मालूम होगा कि सालार ने वदीमा से शादी कर ली है, तो वो ममता से मजबूर चोरी छुपे सालार से मिलने इसके घर जाएंगी। तो सालार की बहन अपनी माँ से कहेगी कि अगर इसके बाबा को पता चल गया कि वो सालार से मिलने गए थे तो वो बहुत गुस्सा होंगे। तब सालार की माँ उसे डांटेंगी कि ख़बरदार, अगर इसने बाप के सामने मुंह खोला तो अगर वो नहीं बताएंगे तो उन्हें कैसे मालूम होगा, इसलिए वो अपना मुंह बंद ही रखे तो बेहतर है। और फिर वो दोनों सालार और वदीमा से मिलेंगी तो इन्हें वदीमा बहुत पसंद आएगी। तो वो सालार से कहेंगी कि उन्होंने जिस तरह अपनी बहू के बारे में सोचा था वदीमा बिल्कुल वैसी ही है। वो सालार से कहेंगी कि वो उसके बाबा से छुपकर इससे मिलने आई हैं, इसलिए उन्हें जल्दी जाना होगा। फिर वो सालार को तसल्ली देंगी कि फ़िलहाल तो इसके बाबा बहुत गुस्से में हैं, मगर उन्हें यकीन है कि बहुत जल्द वो मान भी जाएंगे। इधर सालार वदीमा को मनाने के लिए जब बाहर किसी होटल में जाएंगे तो लोग उन्हें देखकर बातें करेंगे और एक लड़का तो वदीमा के ख़िलाफ़ बातें करेगा, तो सालार से ये सब बर्दाश्त नहीं होगा और वो उसे लड़ पड़ेगा। तब वदीमा सालार को लेकर वहाँ से गुस्से में घर आ जाएगी और उसे कहेगी कि वो किस किस का मुंह तोड़ेगा। तो सालार भी उसे गुस्से से जवाब देगा कि हर वो शख्स का वो मुंह तोड़ेगा जो इनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करेगा। तो वदीमा उसे समझाएगी कि अब तो पूरा शहर इनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रहा है, तो क्या वो सबका मुँह तोड़ेगा। इसलिए इसे इस बात को तस्लीम करना होगा कि वो अब कुछ नहीं कर सकते, इन्हें लोगों की बातों को बर्दाश्त करना होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।